जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर थ्री का नेम है जी रेशो एंड प्रपोर्शन। तो ये रेशो को हमने डिफ़ाइन करना है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। एक ही किस्म की दो क्वांटिटीज़ जो हैं उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम रेशो बोलते हैं। तो रेशो को हम रिप्रेजेंट या रिटर्न कैसे करते हैं, ये ए रेशो बी, ये दरमियान में जो डॉट लगे हुए हैं इसको हम रेशो बोलते हैं, इज़ इक्वल टू ए बाई बी। इस रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हमने दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड भी कर दिया, मतलब ए बाई बी। इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म बोलते हैं और ये रेशो की फॉर्म दी हुई। अच्छा, उसके बाद प्रपोर्शन है एन इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज़, मतलब दो रेशो के दरमियान इनक्वलिटी जो होती है उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। दो रेशो ए रेशो बी और सी रेशो डी के बिटवीन, ये मैंने रेशो का साइन डाला हुआ है, ठीक है। ये दो रेशो की इनक्वलिटी को ज़ाहिर करते हैं, इसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास है क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज रेशो ए रेशो बी। आपने इसको रेशो में भी बनाना है, ये जो मतलब छोटे छोटे पार्ट दिए होंगे, और उसके बाद आपने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी बनाना है। तो ये 750 और 1250 ये वैल्यू दी हुई है। इस वैल्यू को बेटा हमने पहले रेशो में लिखना है। ये देखिएगा 750 और 1250 को मैंने रेशो में लिख लिया। अब रेशो का मतलब बेटा इसको फ्रैक्शन भी होता है, मतलब डिवाइड करना भी होता है। तो 750 को मैंने ऊपर लिख लिया और 1250 को नीचे। तो ये बेटा आपने याद रखना है, जो पहले नंबर पे वैल्यू होगी उसको आपने ऊपर रखना है और जो दूसरे नंबर पे वैल्यू होती है उसको आपने नीचे रखना है। तो ये मैंने 0 0 से कैंसिल आउट कर दी, तो ये 75 है, सॉरी ये 75 और 125, इसको मैंने 25 के साथ कैंसिल कर दिया। 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 75 बनता है, और 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास है 125 बनता है। तो ये 3/5 आ गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे आपके पास 5 बच गया। तो इस 3/5 को हमने रेशो में लिख लिया, ठीक है, 3/5। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट है 450 सेंटीमीटर और 3 मीटर है, ठीक है। अब बेटा इन दोनों में आपने देखना है कि सबसे छोटा यूनिट जो है वो कौन सा है। तो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर का। तो ये जो मीटर है इसको आपने सेंटीमीटर की तरफ लेके जाना है। तो देखिएगा 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा, अब ये हमने करना ये है कि 450 सेंटीमीटर जो ऐसे ही लिखा रहे, 3 मीटर जो है इसको हम सेंटीमीटर में लेंगे, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी सेंटीमीटर में चलेगी। क्योंकि आपने रेशो के टॉपिक या रेशो की डेफिनेशन के अंदर यही पढ़ा है कि आपके पास एक जैसे रिलेशन होने चाहिए, मतलब एक जैसी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। एक जैसी क्वांटिटीज़ होगी तो उसके दरमियान रिलेशन जो होगा वो रेशो कहलाएगा। अच्छा, तो ये हमने एक जैसी क्वांटिटीज़ बना ली। अब इसको हमने बाय की फॉर्म में लिख लिया, 0 0 से काट दिया, 45 और ये 30 आ। तो 15 के साथ मैंने इसको कैंसिल आउट किया, ठीक है। 15 3 बार 45, 15 2 बार 30, तो ये 3/2 बन गया और इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, 400 किलोग्राम और 200 किलोग्राम, मतलब 400 किलोग्राम एक आपके पास क्वांटिटी है, 200 किलोग्राम और 750 ग्राम ये बेटा आपके पास दूसरी क्वांटिटी आ रही। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर आपको एक छोटा यूनिट ग्राम नज़र आ रहा होगा, तो इस ग्राम की तरफ आपने किलोग्राम को लेके जाना है। तो डू यू नो कि आप 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, और 4 kg जो है वो 4000 के ग्राम बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा ये 2 kg मैंने लिखा है, ये 2 kg जो है वो 2000 ग्राम। अच्छा, नेक्स्ट ये 4 kg की जगह पे मैंने 4000 ग्राम लिख लिया, और ये 2 kg जो है उसकी जगह पे 1000 लिख लिया, और जो इसके साथ ग्राम आ रहा है 750 उसको मैंने इसमें प्लस कर दिया। जब मैंने 2000 में 750 जो है वो प्लस किया तो ये 2750 बन गया। अब ये 4000 और 2750 को मैंने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, मतलब इसको कसर की फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो उसके बाद मैंने इसको कैंसिल आउट किया, तो जब कैंसिल आउट किया तो ये मेरे पास ऊपर 40 बच गया और नीचे 275 बच गया। तो 40 को मैंने बेटा इन दोनों को सॉरी ये 400 बच रहा है, ठीक है, ये 400 बच रहा था, ये हमने एक 0 इधर से कैंसिल कर दी। तो ये जो 400 बच रहा था इसको बेटा हमने 25 के साथ डिवाइड किया, नीचे वाला 275 भी 25 के साथ डिवाइड किया। तो 16 को अगर 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 400 बनता है, ठीक है। अगर 11 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 275 बनता है, मतलब ये 275 जो है इसको आपने 25 के साथ और 400 को भी 25 के साथ डिवाइड किया। ऊपर बेटा आपके पास 16 बच गया, नीचे 11 बच गया। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा इसको आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है, तो 16 निस्बत या रेशो 11 बन गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास 4 पार्ट है, 27 मिनट 30 सेकेंड एंड 1 हावर, मतलब ये 2 क्वांटिटीज़ आ रही हैं। एक क्वांटिटी है
एक क्वांटिटी आपके पास 27 मिनट और 30 सेकंड है और एक आपके पास एक 1 हार है। तो सबसे पहले आपने बेटा मेजर करना है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, और एक हार के अंदर मतलब 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये 27 मिनट आ रहा है, तो 27 मिनट के अंदर जो है वो सेकंड कितने होते हैं, तो 27 को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास ये 1620 आ जाएगा। अब इस क्वांटिटी की जगह पे ये 27 मिनट जो दिया हुआ है, 30 सेकंड दिया हुआ है, इसकी जगह पे हमने ये 1620 प्लस 30 कर दिया। ठीक है, इसी तरह 1 हार की जगह पे हमने 3600 सेकंड कर दी। अब इसको बेटा हमने रेशो में लिखा, इन दोनों को प्लस करके, फिर हमने इसको बटे की फॉर्म में लिख लिया। ये 0 0 से गई, ऊपर 165 बच गया, नीचे 360 बच गया। ठीक है, इनको हमने 15 के साथ कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 15 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें 165 बनता है, 360 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 360 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऊपर 11 बच गया, नीचे आपके पास 24 बच गया। तो नेक्स्ट इसको हमने रेशो में लिख लिया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट बेटा इसका लास्ट वाला पार्ट है 75 इसको हमें डिग्री बोलते हैं और 225 डिग्री। तो इसको बेटा हमने रेशो में लिखा, तो रेशो में लिखने के बाद ये 75/225 है, तो इसको बेटा हमने 25 के साथ डिवाइड किया। तो जब 25 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है तो ऊपर बेटा आपके पास 30 आ गया, 3 आ गया, और नीचे आपके पास 9 आ गया। तो 3 को फिर 9 के साथ डिवाइड कर सकते हैं आप, तो डिवाइड करें तो आपके पास 1/3 बनेगा। तो 1/3 को आपने रेशो में लिखना है, तो 1:3 आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट ज़रा पढ़ लेना। तो उसमें कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट हैं 60 और उसमें गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं, तो आपने बॉयज़ जो हैं वो मालूम करने। तो बॉयज़ हमने टोटल स्टूडेंट्स में से 25 जो गर्ल्स हैं उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास 35 जो हैं वो बॉयज़ आ गए। तो नेक्स्ट बेटा वो पार्ट दे रहा था। फर्स्ट पार्ट बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट, मतलब बॉयज़ की आपने टोटल स्टूडेंट के साथ रेशो निकालनी है, और नेक्स्ट पार्ट था बॉयज़ टू गर्ल्स, इन दोनों के बिटवीन आपने रेशो निकालनी है। तो ये बॉयज़ आपके पास 35 है और टोटल स्टूडेंट 60 हैं, इन दोनों को आपने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया, फिर आपको इसको 5 के साथ कैंसिल आउट किया, तो आपके पास 7:12 बन गया। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा बॉयज़ टू गर्ल्स है, इन दोनों को आपने रेशो में लिख लिया। बॉयज़ आपके पास 35 है, गर्ल्स जो है वो 25 है। इनको बेटा हमने रेशो की फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, फिर 5 के साथ इसको कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास 7:5 जो है वो बन गया। तो नेक्स्ट बेटा इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है कि आपने एक्स रेशो वाई जो है ना वो मालूम करनी। तो एक्स रेशो वाई आप कैसे मालूम करेंगे, ये उसने साथ एक वैल्यू भी दी है 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। अच्छा, तो इसको बेटा जी हमने 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये ऐसी रेशो रहेगी। अब x वाली वैल्यूज़ आपने एक साइड पे कर देनी है और y वाली एक साइड पे कर देनी है। जब x वाली वैल्यू और y वाली एक साइड पे कर देंगे तो ये x वाली जो वैल्यू है ये आपके पास 10x बन जाएगी। ठीक है, और ये जो आपके पास y वाली वैल्यू ये आपके पास सिंपल ये 8y बन जाएगी। अब हमने x और y की रेशो जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो x रेशो y जो है हमारे पास बनेगी, ये x आपके पास इधर ही रहा, ये y आप इधर लें, डिवाइड हो गया, ये 8 इधर ही रहा, और 10 को हमने दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो x/y जो है वो आपके पास x रेशो y होती है। तो इसको बेटा आप कैंसिल आउट कर दें, ये 4 पे गया और नीचे वाला 5 पे गया, तो आपके पास जो वैल्यू एग्जैक्ट है, ये जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी x रेशो वाई ये आपके पास है 4:5 आ गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी, तो उसने एक रेशो दी हुई है। फर्स्ट रेशो है 2p + 5 3p + 4, एक रेशो ये है, और सेकंड रेशो उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 3:4। तो आपने इसकी कंडीशन देखनी है कि वो कह रहा है कि फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो दोनों इक्वल हैं। तो ये अगर दोनों इक्वल है तो आपने p की वैल्यू मालूम कर लें। तो ये हमने इक्वल कर दिया, 2p + 5 3p + 4, ठीक है, = 3:4। फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो को हमने इक्वल कर दिया। नेक्स्ट बेटा ये जो रेशो आ रही थी इसको हमने बटे की फॉर्म में लिखा। तो जब बटे की फॉर्म में लिखा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि हमने p की वैल्यू निकालनी है। 4 को हमने 2 के साथ किया तो 8p, 4 को 5 के साथ किया तो ये इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो आपको पता ही है ना कि इस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट बेटा आपने p वाली जिस साइड पे बड़ी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू जो उस साइड पे आपने ले जानी है। ठीक है, ये 9p, ये 8 इधर आ रहा था, दूसरी साइड पे गया तो -8 हो गया। ये इधर 12 था, इधर आया तो -12। तो नेक्स्ट बेटा इसी तरीके से आपने इसको हल करना है और p की वैल्यू निकालनी। तो नेक्स्ट बेटा ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट रेशो आपके पास ये आ रही है और सेकंड रेशो आपके पास ये है। गिवन कंडीशन क्या दी हो, दोनों रेशो आपस में इक्वल है, तो इसको फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लेनी, जिस साइड पे x वाली वैल्यू बड़ी होगी उस साइड पे आपने छोटी ले जानी। इसी तरीके से आपने इसको हल करके x की वैल्यू निकाल लेनी।